प्रिय दर्शकों, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, हमारी जो लाल किताब के उपाय की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने बात किया है अशुभ सूर्य, अशुभ चंद्र, अशुभ मंगल एवं बुध के ऊपर। आज का हमारा विषय जो है वह अशुभ बृहस्पति को लेकर के है। तो यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति अशुभ हैं एवं अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो प्रत्येक कुंडली का जो अलग अलग भाव होता है, यानी प्रत्येक भाव के लिए आज मैं अलग अलग उपाय बता रहा हूं यहाँ पर लाल किताब के अनुसार। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव में है और अशुभ स्थिति में है तो आप जो है पितृ ऋण से संबंधित उपाय कीजिए, यानी पितरों का तर्पण और श्राद्ध वगैरह जो होते हैं, गाय को भोजन देना, कौओं को भोजन देना, जो पितृ से संबंधित यानी पितृ पक्ष में जो हम लोग उपाय करते हैं उसी प्रकार के, मतलब पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के प्रथम भाव के अशुभ बृहस्पति का परिणाम शुभता में परिवर्तित होने लगता है। दूसरा कहा गया है कि किसी से मुफ्त में कोई वस्तु न लें, जो कुछ भी करें अपने भरोसे पर करें। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वितीय भाव में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि घर के सामने की सड़क के गड्ढे भरें, यानी आपका जो मकान है उसके सामने यदि रोड या रास्ता है और उसमें गड्ढे हैं तो उसे मिट्टी या कंक्रीट इत्यादि से उन्हें भर दीजिए और केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। ऐसा जो है द्वितीय भाव के अशुभ बृहस्पति के लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किए गए हैं। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति तृतीय भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि माँ दुर्गा की पूजा करें, यानी नवरात्रि में विधिवत आप जो है व्रत उपवास रखें, माता की पूजा करें, कन्याओं को भोजन कराएं, अपने से बड़ों की सेवा करें। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो चतुर्थ भाव के लिए बताया गया है कि अपनी बनियान में लाल रंग का निशान लगा कर रखें, यानी जो हम बनियान पहनते वहां इधर या इधर कहीं पर भी मार्कर पेन से लाल रंग का एक गोल निशान लगाएं, या फिर आपको मार्केट में निशान लगी लगाई बनियान मिल जाती है तो उसे लेकर के पहने। बड़ों की सेवा करें, अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें। किसी के सामने स्नान न करें, यानी आपको अंग प्रदर्शन नहीं करना है। पूजा स्थानों पर जा करके पूजा करें, यानी रास्ता चलते हुए पूजन ना करें। मंदिर इत्यादि में जा करके या घर में जो पूजा का स्थान बनाया हुआ है वहां पर ही जा करके इन्हें पूजा करनी चाहिए, जिनका बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहा है। कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त करें, यानी जो आपके कुल पुरोहित हैं उनका आशीर्वाद लें। पीपल का वृक्ष लगाएं। ऐसा जो है लाल किताब में चतुर्थ भाव के बृहस्पति के लिए उपाय निर्दिष्ट किया गया है। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि दान स्वीकार ना करें। यहां तक कहा गया है कि मंदिर का प्रसाद भी मुफ्त में ना लें, यानी यदि आप मंदिर में प्रसाद ले रहे हैं तो यथाशक्ति आपसे जो हो सकता है 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया आप मंदिर की दान पेटी में या पुजारी जी को दान कर दीजिए। और किसी से मुफ्त में कोई वस्तु मत लीजिए। सिर पर चोटी रखना, यानी जो शिखा रखते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से उसे रखने के लिए बताया गया है। साधुओं की सेवा करने के लिए कहा गया है एवं पूजा स्थानों की सफाई करना, यानी मंदिर वगैरह जो होते धार्मिक स्थान वहां पर जा करके झाड़ू इत्यादि लगा देना, झाड़ू पोछा कर देना, यह एक मंदिर की सफाई की प्रक्रिया है, उसे करना चाहिए। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में है, अशुभ स्थिति में है,
अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो उसके लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किया गया है कि गुरु से संबंधित वस्तुओं का मंदिर में दान कीजिए। यानी बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी है, पीले रंग के फूल हैं, पीले वस्त्र हैं, यह सब बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं हैं, इन्हें मंदिर में दान करना चाहिए। और बच्चों के साथ में या उनकी सलाह से व्यापार करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, मुर्गों को दाना देना चाहिए। यानी जो मुर्गी मुर्गे होते हैं उन्हें दाना देना चाहिए। मंदिर के पुजारी को वस्त्र देना चाहिए। ऐसा छठे भाव के बृहस्पति के लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किया गया है। अब यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति सप्तम भाव में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लाल किताब में कहा गया है कि घर में तुलसी की माला या देव प्रतिमा न रखें। हाँ, दीवारों पर चित्र अवश्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र एवं प्रतिमा दो अलग अलग चीजें हो गई। चित्र जो है फोटो इत्यादि लगाना हो गया और प्रतिमा मूर्ति को कहते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और जो यहाँ पर तुलसी की माला न रखने की सलाह दी गई, इसे भी आप समझिए। यदि आपने मंत्र ले रखा है कहीं से, गुरुमुखी हो चुके हैं, तब आप तुलसी की माला रख सकते हैं। और यदि आप गुरुमुखी हैं, आपके गुरु अच्छे हैं, तो वैसे भी बृहस्पति आपको अशुभ परिणाम देना बंद कर देते हैं। तो जिन लोगों ने मंत्र ले रखा है वह लोग तुलसी की माला अवश्य रखें। देव प्रतिमा नहीं रखनी है, यानी किसी भी देवी या देवता की जो है मूर्ति घर में न रखें, चित्र के रूप में उनकी पूजा करें। सोना या सोने से बने गहने पीले रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने पास रखें। ऐसा लाल किताब में सप्तम भाव के बृहस्पति के लिए कहा गया है, जो यदि अशुभ परिणाम दे रहे हैं। पीतांबरधारी साधुओं से दूर रहें। यानी जो हमारे साधु सन्यासी महात्मा होते हैं उनमें कुछ भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, कुछ पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, कुछ सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसा नहीं कहा गया कि उनका सम्मान मत कीजिए, लेकिन इनसे थोड़ा सा आप जो है दूरी बना के रखिए। दान दक्षिणा सब कुछ दीजिए, लेकिन जो है इनसे ज्यादा घनिष्ठता ना करें, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। अब यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति अष्टम भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया आभूषण धारण करें, यानी गहने पहनने के लिए बताया गया है। पूजालयों को घी, दही, आलू और कपूर देने के लिए कहा गया, यानी मंदिरों में घी, दही, आलू और कपूर दान देना चाहिए जिनका बृहस्पति अष्टम भाव में है और अशुभ स्थिति में है। भिखारियों को निराश न लौटाएं, यानी आपके पास यदि कोई भीख मांगने के लिए आता है तो उसे निराश न लौटाएं। यथाशक्ति जो कुछ हो सकता है वह दान दक्षिणा आप अवश्य दें। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति नवम भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किया गया है कि पवित्र गंगा में स्नान करना एवं गंगा जल पीना चाहिए और तीर्थ स्थानों पर भ्रमण के लिए जाना चाहिए, यानी दर्शनार्थ जाना चाहिए। और जो तीर्थयात्री जा रहे हैं और आपको मालूम पड़ गया, तो यथाशक्ति आपसे जो हो सकता है वह उनकी आपको सहायता भी करनी चाहिए। सच बोलना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए, ऐसा नवम भाव के बृहस्पति के लिए कहा गया यदि आपकी पत्रिका में अशुभ है तो। अब यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति 10वें भाव में है और अशुभ स्थिति में है, तो उसके लिए कहा गया है कि काम शुरू करने से पहले नाक साफ करें। तो यहां देखिए लाल किताब में जो भी उपाय बताए जाते हैं वह सुनने में तो अटपटे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो नाक साफ करने के लिए, यानी जो आपकी नासिका होती है उसे कपड़े से यदि कुछ नहीं भी लगा है तब भी एक बार उसको पोंछ लेना चाहिए। और 43 दिन तक जो है प्रतिदिन
आप 43 सिक्के खरीद लीजिए, तांबे के सिक्के बने बनाए आपको पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाते हैं। तो तांबे के 43 सिक्के ला करके प्रतिदिन एक एक सिक्का नदी में प्रवाहित करना चाहिए, जिनका बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में है और अशुभ स्थिति में है। अब यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति एकादश भाव में यानी 11वें भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लाल किताब में कहा गया है कि पीले रंग का रूमाल अपने पास में रखें। पिता के द्वारा प्रयोग किए गए पलंग और कपड़ों का प्रयोग करें, यानी आपके पिता के पहने हुए वस्त्र यदि आपको मिलते हैं तो उन्हें पहने या उन्हें अपने पास में रखें। और पलंग जिस पर पिताजी लेटते हैं, या मान लीजिए पिताजी नहीं है, वह लेटते थे और आपको मालूम है कि यह पलंग उनका था, तो उसे अपने प्रयोग में लाएं। पीपल के पेड़ को पानी देना चाहिए, जिनका बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में है और अशुभ स्थिति में है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति द्वादश भाव यानी 12वें भाव में है और अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए लाल किताब में उपाय निर्दिष्ट किया गया है कि झूठी गवाही ना दें, किसी को ठगे नहीं, गुरु साधु और पीपल की सेवा करें। ऐसा कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें स्थान के अशुभ बृहस्पति के लिए उपाय निर्दिष्ट किया गया है। अब यह तो हमारे जो है कुंडली के अलग अलग भाव के अलग अलग उपाय हो गए। अब यहाँ सामान्य उपाय बता रहा हूं, जो कुंडली के सभी भावों पर यानी बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी हो और अशुभ स्थिति में या अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बता रहा हूं। तो कहा गया है कि गुरुवार का व्रत रखें, हरि की पूजा करें। तो हरि जो है भगवान विष्णु को कहा गया है, तो यानी हरि की पूजा करें और पीपल को पानी देना चाहिए। गोमेद पहनना चाहिए या फिर हल्दी का टुकड़ा पीले रंग के धागे में अपने बाजू में धारण करना चाहिए, यानी जो आपकी भुजा होती है यहाँ पर धारण करना चाहिए। चांदी के बर्तन पर हल्दी का तिलक लगा कर रखना चाहिए, यानी चांदी का कोई पात्र इत्यादि घर में है तो उसमें हल्दी थोड़ी सी घोल करके उसका तिलक लगा कर रखना चाहिए इन्हें। ब्राह्मण साधु और कुलगुरु की सेवा करनी चाहिए, जिनका बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है तो उन्हें ब्राह्मण साधु एवं जो उनके कुलगुरु हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए कहा गया है। पीले फूलों का पौधा लगाएं और गुरु नीच या क्षुब्ध हो तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने के लिए तो कहा ही गया है। यानी यह बात जो है दान वाली, यह सभी ग्रहों पर लागू होती है। इसे आप अच्छे से समझिए। हो सकता है हमने पिछली वीडियो में इस विषय को बताया भी है कि यदि आपको कहीं से भी मालूम पड़ता है कि हमारा फला ग्रह जन्म पत्रिका में अशुभ है, तो जितना हो सकता है उससे संबंधित दान कीजिए। और यदि आपका ग्रह शुभ स्थिति में है तो उससे संबंधित दान आप कतई मत कीजिए, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय अशुभ बृहस्पति का यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को विषय अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी काम की लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हो सकता किसी जरूरतमंद के पास में हमारा वीडियो पहुंच जाए और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।